बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में मेरे सामने है। आज का वीडियो केतु के गोचर पर आधारित है। केतु का गोचर 2025 में और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप जन्म से कन्या राशि के हैं या आप कहने के नाम से कन्या राशि के हैं या आपकी लग्न कन्या राशि है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भविष्य की कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाने के प्रयास में केतु गोचर के क्या परिणाम आपको मिल सकते हैं, इन सारी जानकारियों के साथ में। केतु क्या है? केतु एक अनंत शक्ति है, ऊर्जा है, इसीलिए इसको आध्यात्मिक दर्जा प्राप्त है। जैसे परमात्मा की अनंत शक्ति होती है, उसी तरह से ये केतु एक ऊर्जावान ग्रह है। जब ये शुभ ग्रहों के तारतम्य में रहता है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में रहता है, तो विशेष शुभ फल देने वाला होता है। और जब अशुभ ग्रहों के प्रभाव में रहता है तो जन्म जन्मांतर के कर्मों का भुगतान भी कराता है। केतु डिटैचमेंट का ग्रह है, आपको उससे अलग कर देता है जहां आपका बहुत लगाव होता है। अब केतु के पास धड़ है। राहु और केतु स्वरभानु राक्षस, जिसने अमृत का पान कर लिया था और भगवान श्री नारायण ने उसकी गर्दन काट करके उसको दो हिस्सों में विभक्त कर दिया था। सर का हिस्सा राहु कहलाया और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया। राहु के पास दृष्टि है, दिमाग है, वो जिस ग्रह की राशि पर बैठता है उस ग्रह को अपने आधार पर चलाता है, अपने अनुसार चलाता है। और वहीं केतु जिस ग्रह की राशि पर बैठता है उस ग्रह को अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। वो ऊर्जा जो बिल्कुल ध्वज और पताका की तरह काम करती है, यानी झंडे गाड़ देने वाली ऊर्जा, उस ग्रह को इतना बल दे देता है कि वो ग्रह बड़ा बलशाली हो जाता है। केतु का गोचर अक्टूबर 2023 से कन्या राशि पर आपके लग्न पर गोचर कर रहे थे। बुध की राशि है। अब बुध ग्रह को देखें तो बुध ग्रह एक राशि पर बहुत दिनों तक नहीं रहता है। इनका जो राशि परिवर्तन होता है बहुत कम अवधि का होता है, यानी यहां पर बुध जो है परिवर्तनशील है। तो स्वाभाविक रूप से केतु के साथ इसका जो तारतम्य बनता है वो तात्कालिक मित्रता और शत्रुता का बनता रहता है। तो ये मिश्रित परिणाम देने वाला हो जाता है। कभी बहुत अच्छे परिणाम देता है और कभी कुछ नेगेटिव परिणाम भी देता है। और ऐसा ही अनुभव आप करते चले आए हैं 2023 से। देखिए, ये केतु का लग्न में गोचर अगर ज्योतिषीय ग्रंथों के आधार पर हम देखें तो यहां पर रजत पाद से हुआ है, यानी हर क्षेत्र में प्रयास, हर क्षेत्र में सफलता, हर प्रयास में सफलता, यानी आप का हर अटेम्प्ट, हर प्रयास सफल हुआ है। भले ही थोड़ा सा विलंब से हुआ है, लेकिन हुआ है। चाहे नौकरी हो, कार्यक्षेत्र हो, चाहे आपका जो सोशल कनेक्टिविटी है, वहां सब कहीं आपके हर प्रयास सफल हुए। आपका व्यक्तित्व आत्मनिर्भर बन सकता था इस अवधि में, और बहुतों को हो सकता है कि व्यक्तित्व आत्मनिर्भर बन गया हो, कहीं ना कहीं आप जॉब पा गए हो या कुछ नया व्यापार स्थापित कर लिया हो। तो ज्यादातर संभावनाएं ऐसे लोगों के साथ बनी है। अब बहनों भाइयों, सभी के ऊपर 100% लोगों के ऊपर ये जो फलादेश है ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, ये भी आप गलत फहमी में मत रहिएगा। हर व्यक्ति की अपनी जन्म कुंडली होती है और जन्म कुंडली में दशाएं, अंतरदशाएं चल रही होती, उनका भी आपके जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। और ये जो सामान्य गोचरीय प्रभाव है ये सबको मिलता है, लेकिन किसी को कम मिल जाता है, किसी को ज्यादा मिल जाता है। अगर पॉजिटिव ग्रह की दशा चल रही है तो आपको ज्यादा मिल जाएगा, और आपके जन्म कुंडली में नेगेटिव ग्रह की दशा चल रही है तो कम मिलेगा। तो यहां पर धनार्जन के नए स्रोत बन सकते थे, आपके आत्मनिर्भर बन सकते थे। व्यापार कर रहे थे या नौकरी, तो कहीं ना कहीं प्रमोशन हुआ होगा या बढ़ोतरी हुई होगी।
आपके वेतन में वृद्धि हुई होगी, ऐसा भी संभव है। सफल जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी आप अपने लाइफ को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से आपका भविष्य निर्धारित होना है, वो चीज आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अब इस केतु के जो नकारात्मक प्रभाव है उनको भी समझ लीजिए। अब केतु के लग्न पर गोचर के कुछ नकारात्मक परिणाम भी समझ लीजिए। केतु है भ्रम, अप्रत्यक्ष ग्रह है ना, दिखता नहीं है, भ्रम है। तो कुछ लोगों को भ्रम होने लग जाता है, कंफ्यूज्ड रहते हैं। वहीं जो आपके बहुत खास लोग हैं, जो बहुत आंतरिक स्वजन हैं, उनसे आपको आंतरिक पीड़ा मिल सकती है। दैनिक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों का हल भी एक केतु निकाल देता है, आकस्मिक रूप से, अप्रत्याशित रूप से। वहीं शासन प्रशासन के लोगों से आपका टकराव हो सकता है। कारण यह कि हो सकता है कि आपकी जिद बढ़ जाए, क्रोध बढ़ जाए और हठवादिता बढ़ जाए, जिसकी वजह से जो आपके सीनियर्स हैं नौकरी या कार्य क्षेत्र में, उनसे आपके तालमेल बिगड़ गया, आप किसी मामले में उलझ जाएं, यह भी संभावना है। तो इससे आपको बचना चाहिए, टकराव से बचना चाहिए। मेन बात यहां पर ध्यान देने की यह है कि आपको किसी भी विषय पर टकराव से बचना है, सामंजस्यपूर्ण ढंग से उसका हल निकालना है, अगर केतु के बेहतर रिजल्ट आपको पाने हैं। एक बात बिल्कुल पक्की है बहनों भाइयों, केतु का लग्न में गोचर जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, अप्रत्याशित परिवर्तन लाता है। अब लग्न में केतु गोचर कर रहा है 2023 से, अक्टूबर से। अब देखिएगा कि अक्टूबर 2023 से आपके जीवन में क्या बदलाव आया। तो बदलाव तो आना ही था, और अभी 18 मई 2025 तक लग्न में ही गोचर करेंगे। तो लग्न में गोचर के दौरान अप्रत्याशित रूप से बदलाव आता ही है। आपके सामने, आपके जीवन में नए नए अवसर आते हैं, ऐसे अवसर आते हैं जो आपकी तरक्की के पायदान के हिस्से होते हैं। यानी आप तरक्की दर मतलब प्रति पायदान आप अपनी तरक्की करते चले जाएंगे। इस तरह की स्थितियां बनती। घर परिवार में मांगलिक कार्य होते हैं, अगर आपके हुए हैं तो बताइएगा कमेंट करके। 18 मई 2024 तक निश्चित तौर पर आपके अंदर बहुमुखी प्रतिभा जन्म लेगी, यानी आप मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हो सकते हैं। ये केतु आपके अंदर खासियत पैदा करता है, खूबी पैदा करता है। वहीं अब इसका नकारात्मक प्रभाव, मानसिक रूप से आप डरते हैं, अज्ञात भय रहता है आपके अंदर, अपने परिवार के प्रति, अपने बेटों के प्रति, अपने पति और पत्नी के प्रति, मतलब एक अपने जो खास लोग हैं उनके प्रति आपके अंदर एक डर रहता है, एक भय रहता है कि कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये इसका नकारात्मक पक्ष है। अब अगर केतु की स्थिति को देखें तो केतु पर गुरु की दृष्टि है, गुरु की केतु पर दृष्टि है। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो तंत्र मंत्र के साधक हैं उनके लिए श्रेष्ठ अवसर है सिद्धि साधना के लिए। वहीं जीवन साथी की तरक्की हो सकती है। अब केतु देखिए, केतु गुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं, और गुरु है क्या? आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है। तो क्या होगा? आपके अंदर इच्छाएं पैदा होंगी अपने मकान बनाने की, वाहन खरीदने की। आपके जीवन साथी के प्रति उनके अंदर भी ये भावना पैदा हो सकती है कि आत्मनिर्भर बने, कोई नया व्यवसाय स्थापित करें, कोई नौकरी पाए। तो इन सब चीजों में आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे केतु। आप मकान बना सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, आपके जीवन साथी को नौकरी मिल सकती है, कोई नया व्यापार आपके जीवन साथी स्थापित कर सकते हैं, भवन निर्माण करा सकते हैं। अब ये सब कुछ देने वाले हैं केतु। इच्छाएं पैदा करेंगे और इच्छाओं की पूर्ति करके वहां से डिटैच भी करेंगे। हर इच्छा आपकी पूरी करेंगे केतु। अब 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच का जो समय है, यहां पर कोई गलत निर्णय अगर आप लेते हैं, देखिए ये जो 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच का समय है, ये कालखंड संवेदनशील कालखंड है। मतलब इस समय कोई गलत निर्णय आप ले ले और उसके बाद आपको परेशानी मिले, ऐसा संभव है। तो कोशिश करिएगा अपने निर्णय पर
रिकंसीडर जरूर करिएगा। पूरे वर्ष जो इनका मंगल से पॉजिटिव कनेक्शन है वो क्या करने वाला है, आपकी प्रतिस्पर्धा में जीत दिलाएगा, लड़ाई झगड़े में जीत दिलाएगा, खेलकूद में जीत दिलाएगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत दिलाएगा। वहीं सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर, ऑनलाइन बिजनेस में भी अपार सफलता की संभावनाएं बनाएगा। उस ऊंचे स्थान से गिरकर चुटहिल होने की संभावना है। अगर आप कन्या राशि के व्यक्ति हैं या कन्या लग्न के व्यक्ति हैं तो सावधान रहिएगा, ऊंचे स्थान से गिरकर चोट लगने की संभावना बनती है। 18 मई 2025 तक सावधान रहिएगा इस तरह के काम करने से। नौकरी कार्य क्षेत्र में अकल्पनीय परिवर्तन आपका होगा 18 मई 2025 तक, जो सकारात्मक होगा, नकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं तो टकराव बिल्कुल मत करिएगा, टकराव से बचने का प्रयास करिएगा और क्रोध जिद से कोई निर्णय लेने से बचिएगा। अब 18 मई 2025 के बाद की स्थिति देखें तो द्वादश भाव में केतु गोचर करेंगे सिंह राशि में। अब सिंह राशि में द्वादश भाव में केतु गोचर करेंगे तो जहां आपका आत्मबल बढ़ेगा वहीं आपके पिता का बल भी बढ़ेगा, उनको संबल प्राप्त होगा, पिता की एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, आपके विदेश जाने की इच्छाएं पैदा होने लगेंगी और फिर विदेश जाने की संभावना भी बनेगी और फिर विदेश में सेटल होने की भी संभावना बनेगी। दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर हो सकता है, आप चाहेंगे तो हो सकता है, ना चाहेंगे तो भी हो सकता है। दूर दराज के इलाकों से आपके कनेक्शन बन सकते हैं, वहां से धन प्राप्ति हो सकती है, तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, तीर्थ यात्राएं संभव है। जिद और हठबादिता आपके स्वभाव में आ सकती है। 18 मई के बाद प्रायः मिश्रित परिणाम केतु देंगे। रोग, बीमारी, दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। वहीं आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ सकती है, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ सकता है, आध्यात्मिक अभिरुचि बढ़ सकती है। और जिद और क्रोध से कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, गलत निर्णय होंगे उस अवधि में। 18 मई से अगर हम देखें तो पूरे वर्ष हर्ष नामक विपरीत राजयोग बन रहा है जो आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को काफी मजबूत करने वाला है। 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच की अवधि को छोड़कर पूरे वर्ष आपके हर प्रयास में सफलता मिलेगी। केवल 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में हो सकता है कि आपको प्रयास में सफलता न मिले। जो सोशल मीडिया के क्षेत्र में है, आईटी सेक्टर में, फाइनेंस के क्षेत्र में है, रिसर्च फील्ड में है, उनके लिए अप्रत्याशित सफलताएं मिलने वाली हैं। गुरु केतु का जो कनेक्शन है वो भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख संसाधन और व्यापार की उन्नति के लिए श्रेष्ठ है। 3-11 का संबंध गुरु केतु से बनेगा। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच का कालखंड ये थोड़े से संघर्ष बढ़ा सकता है। अब जन्म नक्षत्र के आधार पर बताएं तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिनका जन्म है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का, उनके लिए 19 जुलाई तक का जीवन साथी के माध्यम से आर्थिक उन्नति है, गृहस्थ सुख अच्छा रहने वाला है। आपको कन्या सुख भी प्राप्त हो सकता है। 19 जुलाई के बाद बुद्धि बल से समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका हस्त नक्षत्र का जन्म है तो आर्थिक व्यवस्था 19 जुलाई तक बहुत मजबूत रहने वाली है। संक्रामक रोगों से परेशानी हो सकती है। विद्वता से समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वहीं चित्रा नक्षत्र के अगर जातक हैं तो 19 जुलाई तक श्रेष्ठ सफलता के अवसर है और उसके बाद थोड़े से संघर्ष के साथ सफलता मिलने वाली है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।